बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त बराए सफाई मोहल्ला। इससे पहले आपने चेयरमैन नाज़िम के नाम मोहल्ले की सफाई की दरख्वास्त की मश्क की। आज की दरख्वास्त आप हेल्थ ऑफिसर के नाम लिखेंगे। दरख्वास्त का आगाज बखिदमत जनाब ईडीओ साहब हेल्थ ऑफिसर के नाम आपने लिखनी है। तो ईडीओ साहिब अलिफ बे जी, जनाब आली, गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले में एक अरसा से बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन है बेटा। जब आप हेल्थ ऑफिसर को दरख्वास्त लिखते हैं तो बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर साहब भी आप लिख सकते हैं। वैसे इस डिपार्टमेंट की जो अथॉरिटी पर्सन है उसको ईडीओ कहते हैं। तो अगर आपको मुश्किल हो तो आप हेल्थ ऑफिसर भी लिख सकते हैं। बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर साहब अलिफ बे जी, जनाब आली, गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले में एक अरसे से अमला सफाई की अदम तवज्जुही का शिकार है। यानी कि हमारे मोहल्ले में एक अरसे से सफाई का इंतजाम इंतहाई नाकिस है। ये भी आप लिख सकते हैं। हफ्ते में एक बार खाक रूफ का मतलब है खाक साफ करने वाला, क्लीनर दिखाई देते हैं। यानी हफ्ते में एक बार, यानी होना तो ये चाहिए कि डेली सफाई करने वाला आए। तो ये आप खाक रूफ भी लिखेंगे, जाहिर है बेटा आप क्लीनर तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो हफ्ते में एक बार, मैंने जैसे कि आपको समझा दिया, जैसे आप लिखते हैं खाक का मतलब होता है डस्ट, मट्टी। तो रूफ साफ करने वाला, खाक रूफ मट्टी साफ करने वाला, सफाई करने वाला क्लीनर दिखाई देते हैं और फिर पूरा हफ्ता गायब रहते हैं। सड़कों पर जगह जगह गंदगी के ढेर लग जाते हैं। नालियों की रोजाना सफाई न होने के बायस वो भी गंदगी से भरी रहती हैं। अब इन सारी मसाइल और की वजह क्या है कि अगर सफाई का जो अमला है, जहां जहां पर उनकी ड्यूटी, अगर वो डेली आए तो ना तो नालियां गंदी रहे, ना कूड़े के ढेर, जाहिर है वो रोजाना सफाई करेंगे। वजह यह है कि वो पूरा यानी पूरे दिन वीकली ड्यूटी पे आने की बजाय हफ्ते में एक आध दिन। तो लिहाजा जो नालियां हैं वो गंदगी से भरी रहती हैं, उनमें से पानी जिसका बाहर आ जाता है, जिससे राह चलने वालों को सख्त दुश्वारी होती है, यानी मुश्किल पेश आती है। जनाबे वाला गंदी नालियों में मच्छर पैदा हो चुके हैं, जिससे पूरे मोहल्ले में मुस्लिम बुखार की वबा फैलने का खतरा है। आजकल मौसम बरसात शुरू होने वाला है। अगर इस मोहल्ले में यही हालत रही, क्योंकि आप अपने मोहल्ले के बारे में लिख रहे हैं, तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, या जैसे कि ये मुहावरा है, जीना दोबर हो जाएगा। आपसे दरख्वास्त है कि जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके या जिस कदर मुमकिन हो सके मोहल्ले की सफाई के लिए अमला मुतय्यन किया जाए। यानी कि जितना सफिशिएंट जो स्टाफ है उसका बंदोबस्त किया जाए। और इसकी कोताही, क्योंकि उन्होंने बताया कि हफ्ते में एक बार क्लीनर आता है, तो लिहाजा इसका मतलब है कि कम लोग हैं, लिहाजा सफिशिएंट जो मुलाजमीन है उनकी भर्ती की जाए, ताकि डेली एक आदमी जो है वो मोहल्ले की सफाई के लिए आए और तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल हो सके। और इसकी कोताही के जिम्मेदार अफराद को करार बाकी सजा दी जाए। यानी अगर पहले से कोई शख्स सफाई के लिए उसकी ड्यूटी लगी हुई है और वो अपनी ड्यूटी में कोताही करता है, ड्यूटी अदा नहीं करता, तो उसको करार बाकी यानी जिस सजा का वो हकदार होना चाहिए उसको सजा दी जाए, ताकि अमला आइंदा अपने फर्ज की अदायगी में कोताही न करे। प्लीज मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों को टीके लगवाए जाएं। यानी बेटा कुछ जैसे बरसात का मौसम होता है, उसमें डायरिया या और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए साथ ये भी एक जुमला ऐड कर दिया गया है कि इस मौसम में जो मौसमी बीमारियां होती हैं उसके लिए बच्चों को निमोनिया, अगर सर्दी का मौसम है तो निमोनिया की बीमारी आम होती है, इसी तरह से गंदगी से डायरिया की बीमारी होती है, तो उससे बचाव के लिए बच्चों को टीके लगवाए जाए। पूरी आबादी आपकी इस मेहरबानी पर आपके एहसानमंद होगी, आपके लिए दुआगो होगी। अल आरिज यहाँ पे ये डेट जो है ये
غلط جگہ پہ مینشن کی گئی ہے، لہٰذا یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تاریخ آپ نے یہاں پہ لکھی ہے۔ یہ بیٹا تاریخ جو ہے یہ آپ نے جیسا کہ درخواست کا اصول ہے کہ انتہائی دائیں جانب ڈیٹ آپ نے لکھی، یہاں پہ یہی درخواست گزار یا العارض الف بیجی اہل محلہ کی طرف سے میں نے بتایا تھا آپ کو درخواست گزار، اور یہاں پہ اہل محلہ کا لفظ بھی آپ ایڈ کریں گے الف بیجی، اور یہ جو تاریخ ہے یہ آپ یہاں پہ مورخہ لکھیں اور جس ڈیٹ کو آپ درخواست لکھیں گے وہ آپ تاریخ یہاں پہ لکھیں گے۔ جی تو بیٹا امید ہے آپ کو لیکچر آج کا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کے ساتھ بھی کہنا چاہتی ہوں تو آپ یاد رکھیے گا